एबी सच सचिव है सार्धम शीर्षा याचितो मया। एबी सच सचिव है सार्धम शीर्षा याचितो मया भ्रातुः शिवस्य दासस्य प्रसादम कर्तुमर्हसि। लक्ष्मण जी जब कहते हैं, जब श्री राम वनवास जा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं अयोध्या में क्या करूँगा, जहाँ पर आप हो मैं तो आपका ही दास हूँ। नो बेटा, सोचो दोबारा। एबिशा सचिवे सार्धम शीर्षा याचितो मया। पासिंग राउंड है। भ्रातु शिवस्य दासस्य प्रसादम कर्तुमर्हसि। भरत जी भगवान राम से कहते हैं कि मैं सभी सचिवों के साथ आपके चरणों में सर रख कर प्रणाम करता हूं और कहता हूं आप हम सब पर कृपा करने के योग्य हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। आपको मिलते हैं बोनस आना बेटा 5 अंक। क्वेश्चन नंबर 2 7 अंकल। ना खल वेतन कुर्याम ते वचनम राक्षेश्वर तम तु मे भ्रातरम दृष्टुम भरतम त्वरते मनः। ना खल वेतन कुर्याम ते वचनम राक्षेश्वर तम तुम में भ्रातरम दृष्टुम भरतम त्वदते मनः। ये भगवान राम विभीषण जी से वनवास मतलब जब रावण को मार देते हैं, विभीषण जी का राज्याभिषेक, उसके बाद कहते हैं कि हे राक्षस राज मुझे क्षमा करें, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भाई भरत वहां पे अयोध्या में मेरी राह ताक रहा है, वो अपने प्राण। बिल्कुल सही जवाब, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब। ओवर टू जयरमन अंकल फॉर सेकेंड राउंड स्कोर्स। सेकेंड राउंड स्कोर इस तरह है। रोल नंबर 7 25, रोल नंबर 64 10, रोल नंबर 196 35, रोल नंबर 255 10, रोल नंबर 318 30, रोल नंबर 778 30। I wish you all the best for your third round. तो चलिए अब इस फाइनल राउंड के तृतीय चरण के तृतीय राउंड में हम चलते हैं। इसमें ये राउंड है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड का मतलब समझते हैं ना? आपको बहुत जल्दी जल्दी हर सेट में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और उन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। उसमें भी हमारी अंक मात्रा बिल्कुल सेम है कि सही उत्तर के आपको 10 अंक और ये नॉन पासिंग राउंड है, पास नहीं होगा और गलत उत्तर के लिए हम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। हाँ? इसके लिए टाइम है 1 मिनट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 7 जल्दी जल्दी बोलूंगी, ठीक है? भगवान शंकराचार्य का जन्म किस गांव में हुआ? के पूर्णा नदी के कालडी। बिल्कुल सही जवाब। कितने वर्ष की उम्र में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ यथार्थ के लिए चले जाते हैं? 12 वर्ष की उम्र में। गलत जवाब। 14 वर्ष। गलत जवाब। तो माता कैकेयी के प्रति कुछ भी क्रोध ना करके उनकी रक्षा करते समय श्री राम ने किससे कहा? शत्रुघ्न से। बिल्कुल सही जवाब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किससे काशी में 15 वर्ष तक के शास्त्रों का अध्ययन किया? श्री शेष सनातन जी से। बिल्कुल सही जवाब। मैम 16 वर्ष की उम्र में। 15 वर्ष। सॉरी मैम 15। नहीं बेटा, आपका टाइम ओवर भी हो चुका है। आपके 4 में से 3 प्रश्न बिल्कुल सही हैं, तो आपको मिलेंगे 30 अंक, ठीक है? सेट नंबर 4 और रोल नंबर 64। आपका समय शुरू होता है अब। हनुमान जी ने किसके द्वारा संपूर्ण विद्या को ग्रहण किया?
भगवान शंकराचार्य कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया? 3। बिल्कुल सही जवाब। तलवार के वार को बचाने के लिए अपने ही हाथ की ओर करनी पड़ती है, श्री राम ने किससे कहा? लक्ष्मण। गलत जवाब। श्री सनकादि किसके गुरु थे? नारद जी के। बिल्कुल सही जवाब। पहला प्रश्न दोबारा बोल रही हूँ, हनुमान जी ने किसके द्वारा संपूर्ण विद्या को ग्रहण किया? सूर्यदेव। बिल्कुल सही जवाब। तो आपके 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 30 अंक। क्वेश्चन नंबर 5, 196। सेट नंबर 5, समय शुरू होता है अब। चित्रकूट का किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। बिल्कुल सही जवाब। भगवान शंकर कितने स्वरूपों में रहते हैं? 11। बिल्कुल सही। जनक नंदिनी सीता जी योग माया है और लक्ष्मण जी शेष जी के अवतार हैं, किसने कहा? हनुमान। गलत जवाब। उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे किसने साधना की? उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे किसने साधना सूरदास की? जी। गलत जवाब। आपके 4 प्रश्नों में से वल्लभाचार्य। अभी आप कर सकते हो टाइम। सही जवाब श्री वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने। मैम तीसरा प्रश्न रिपीट कर दीजिए। टाइम ओवर हो गया बेटा आपका। तो आपके भी 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही हैं, आपको मिलते हैं 30 अंक। क्वेश्चन नंबर 3, 255। सेट नंबर 3, समय शुरू होता है अब। भरत जी सुबह उठकर अपने साथियों के साथ किस नदी में नहाने जाते थे? सरयू नदी। बिल्कुल सही जवाब। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा में कितने पद बताए जाते हैं? 1.25 लाख। बिल्कुल सही। मैं यथार्थी सब प्रकार से अपने बड़े भाई श्री राम का अनुयायी हूँ, यह लक्ष्मण ने किससे कहा? माता कौशल्या से। बिल्कुल सही जवाब। भक्तराज हनुमान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शांतनु बिहारी त्रिवेदी। बिल्कुल सही जवाब। चारों के चारों प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही। तो इस बच्चे को मिलते हैं पूरे 40 अंक। जोरदार तालियां बजाइए, बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 1, 318। आपका समय शुरू होता है अब। शत्रुघ्न ने अपने राज्याभिषेक के बाद किस पर चढ़ाई की? सूरदास जी कुएं में कितने दिन तक पड़े रहे? 6 दिन। बिल्कुल सही। वायुनंदन तुम पिता के समान क्षण भर में समुद्र पार कर सकते हो, किसने कहा? जामवान। बिल्कुल सही। किसकी कृपा से भगवान शंकराचार्य की 16 वर्ष की आयु 32 वर्ष हो गई? भगवान व्यास जी। बिल्कुल सही जवाब। पहला प्रश्न मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। शत्रुघ्न ने अपने राज्याभिषेक के बाद किस पर चढ़ाई की? राम के पाड़ को। नो बेटा, शत्रुघ्न ने अपने राज्याभिषेक के बाद किस पर चढ़ाई की? टाइम इज ओवर। ठीक है, तो इस बच्चे ने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही बताए हैं, इसे मिलते हैं पूरे 30 अंक। क्वेश्चन नंबर 2, सेट नंबर 2, समय शुरू होता है अब। लवणासुर किसका पुत्र था? मधुदैत्य। मधुदैत्य। बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मण जी के जीवन में राम की आज्ञा भंग करने के लिए कितने प्रसंग 2। आते हैं? बिल्कुल सही। हे देव, मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध, इस बात को आप सभी भली भांति जान सकते हैं, किसने कहा? भरत जी ने। बिल्कुल सही। भक्तराज हनुमान नामक पुस्तक के संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोद्दार। बिल्कुल सही जवाब। इनके चारों प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही हैं। तो इस बच्चे को मिलते हैं पूरे 40 अंक।
इसके साथ ही हमारा ये थर्ड राउंड यहीं समाप्त होता है और हमारा जो सबसे रोमांचक राउंड है वो है हमारा जजेस राउंड। मैं आए हुए अपने अतिथियों निर्णायकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और आपके लिए कुछ निर्देश हैं। पहले बच्चे आप ध्यान से सुने, मैं आपको जो निर्देश दे रही हूं, फिर जजेस के निर्देश आप ध्यान से सुनेंगे। ये जजेस राउंड है, इसमें 3 जजेस आपके सामने बैठे हैं। जैसे पहले जो जज बैठे हैं वो सपोज आपको कोई भी वो 2 बच्चे अपनी मर्जी के चुनेंगे, ठीक है। वो जिस बच्चे का नंबर या नाम बोलेंगे उन्हीं बच्चों से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये दोहा राउंड है। इसमें दोहे के पहले 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द आपसे बताए जाएंगे, बाकी के दोहे की आपको पूर्ति करनी है। 2 एक साथ नहीं पूछ के एक पूछो, ज्यादा 2 नहीं पूछने, एक ही पूछना। बच्चों समझ में आ गया? एक बार में जजेस एक बच्चे को, बच्चों का चुनाव 2 बच्चों का पहले ही वो चयन कर लेंगे, लेकिन एक बच्चे से एक बारी में एक ही प्रश्न पूछेंगे आप। और ये दोहा राउंड है, अभी फिर ध्यान से सुन लो। इस दोहे राउंड में आपको दोहे की पूर्ति करनी है। पहले 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द आपको बताए जाएंगे, बाकी दोहा आपने पूरा करना है। टाइम लिमिट है आपकी 30 सेकेंड्स। टाइम लिमिट 30 सेकेंड्स और अंक वही पूरे प्रश्न, अगर सही उत्तर है तो 10 अंक और इस राउंड में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका उत्तर गलत है तो आपके 10 अंक माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले निर्णायक के पास। श्री रणविजय राव जी, ये अपनी मर्जी से 2 बच्चों का चुनाव करेंगे। सर आप बताइए। मैं विनीत कुमार से सवाल करूंगा कि उचित शब्द से अपने इस दोहे की पूर्ति कीजिए कि जथा पंख डैश डैश करहीना। जथा पंख डैश डैश करहीना, इसको पूरा कीजिए। सर कैन यू रिपीट? जथा पंख डैश डैश करहीना। टाइम इज ओवर। सर आप इसका आंसर बता दीजिए इसे। यह है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनी बीनु फनी करिवर करहीना। ठीक है बच्चे। और अभिनय से आपकी मर्जी, आप जिस बच्चे का चुनाव करना है। अभिनय से सवाल है मेरा, दोहे की पूर्ति कीजिए। सुनहु भरत डैश डैश को नाही। सुनहु भरत डैश डैश को नाही। सुनहु भरत डैश डैश को नाही। नहीं बच्चों पढ़ के आते हैं आज। अच्छा, इसका सही उत्तर है सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्रु तुम समको नाही। कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे जज की तरफ। तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैं निशु से और श्रीसा से पूछूंगी सवाल। पहला प्रश्न निशु जी से पूछा जाएगा। निशु, आप हमें बताइए, इस दोहे को पूरा करिए। उठे राम डैश 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 धनु तीरा। उठे राम डैश 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 धनु तीरा। इतने अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए और यहाँ पर आके रुक गया बच्चों। टाइम इज ओवर। मैं पूरा कर देती हूँ इस दोहे को। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पर कहूं निशंग धनु तीरा। मेरा दूसरा प्रश्न शीशा से है। शीशा, आप इस दोहे को पूरा करने की कोशिश करिए। तात चढ़हूं डैश 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 डैश
दुखारी। तात चढ़हूं डैश 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 दुखारी। जो गवही प्रभु डैश 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 गोलक जैसे। जो गवही प्रभु डैश डैश गोलक जैसे। दोहे बताया था पूरा बताया। बच्चे पढ़ते नहीं आते। बच्चों आज इस राउंड में आपने हमें निराश कर दिया। जी मैं दोहे को बोलती हूँ पूरा। जो गवही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। अब मैं दूसरे बच्चे विनीत कुमार से पूछना चाहूंगी। हाँ हो गया। विनीत आपका हो गया ना? रिया से भी हो गया। रिया से पूछूंगी मैं। रिया आप तैयार हो? कहत भरत गुण डैश 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 मगन रघुराई। कहत भरत गुण डैश डैश मगन रघुराई। आपको बोला था ना कि दोहे भी आ सकते हैं, बोला था ना? आपने बाकी इतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन की और दोहे छोड़कर आ गए। चलो टाइम इज ओवर। मैं दोहे को पूरा करती हूँ। कहत भरत गुण सील सुभाऊ। कहत भरत गुण सील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराई। प्रेम पयोधि मगन रघुराई। तो इसके साथ ही आप निर्णायक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बहुत ही अमूल्य समय निकाला और आप इन बच्चों की क्विज प्रतियोगिता के लिए आए। आपका एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी पढ़ाई की, लेकिन लास्ट राउंड में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल स्कोर्स की तरफ। पहले से बोल के जाए 1 2 3 बोले। 1 2 3 बोले क्या बोले? ठीक ठीक। हेलो बच्चे, आपने तो बहुत कोशिश किया। ये लास्ट राउंड छोड़ दीजिए, बाकी सब तो इतना बढ़िया किया है कि मेरा आपको मैं एक एक बच्चे को पुरस्कार देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया आपने जवाब दिया है। आपका प्रिपरेशन के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप इसी के ध्यान दें और अच्छी नेक्स्ट जब कंपटीशन होगा अब और टफ करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रिपरेशन। अब हमारा स्कोर ऐसे होगा, पहले से बोल दो। हाँ फर्स्ट से बोलिए। फर्स्ट। अच्छा, इसमें रोल नंबर 778 70 ये फ्रॉम फर्स्ट। खड़े हो जाओ उसके। रोल नंबर 196 65 सेकंड। रोल नंबर 196 आ जाना। रोल नंबर 318 60। बस तीनों। बाकी फोर्थ में आए हैं 55 मार्क्स, रोल नंबर 7। फिफ्थ में आया रोल नंबर 255 50। सिक्स में आया रोल नंबर नहीं, 6 में आया रोल नंबर 64 40। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। चाहे आप प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में जो बच्चे नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम आपको बहुत बधाई देते हैं कि कम से कम आपने प्रयास किया और इस लेवल तक पहुंचे। यही आपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस चेयरमैन श्री चंद्रभान बंसल जी से, वो आए और
हमारे जो निर्णायक हैं श्री रणविजय राव जी को अंग वस्त्र पहना के उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा सुरेश मित्तल जी से, वो इनको एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा मनोज पोद्दार जी से, वो आए और एक प्रसाद उनको भेंट करें। अच्छा, सुश्री तृप्ति श्रीवास्तव दे देना, पहले बताना चाहिए ना, रख के बैठे हो तुम यहाँ। मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र के निगम पार्षदा और इस क्विज के प्रोग्राम के संस्थापक वो तृप्ति जी का अंग वस्त्र पहना के अभिनंदन करें। मैं मुकेश कौशिक जी से निवेदन करूंगा एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं गोयनका जी से निवेदन करूंगा वो आए और उनको एक प्रसाद दें। मैं निवेदन करूंगा बलदेव जी, वो उनको एक जो आज पुस्तकें बच्चों को दी थी वो पुस्तकों का सेट भेंट करें। एक सेट के लिए मैं मोहन चावना जी आपसे निवेदन करूंगा रणविजय जी को भेंट करें। हमारे मध्य में बबीता खन्ना जी जो प्रीत विहार से निगम पार्षद हैं, उनसे निवेदन है वो मीनाक्षी जी का अभिनंदन करें। मैं सुनील सूरज भान जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। रवि जी से निवेदन करूंगा, रवि अग्रवाल जी से, वो एक पुस्तक भेंट करें। मैं संजीव गौतम जी से निवेदन करूंगा वो एक प्रसाद भेंट करें। वैसे तो हमारे निर्णायक 3 ही थे, परंतु कभी कभी एक अतिरिक्त भी रखना पड़ता है, तो हमारे मध्य में ये बिटिया थी प्रियंका, इनने भी थोड़ी देर तो रोल अदा किया ही है। मैं निवेदन करूंगा जयरमन जी से वो इस बिटिया को ये अंग वस्त्र भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा राजवीर जी से वो आए और उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा ललिता गोयनका से कि वो इनको एक प्रसाद भेंट करें। मैं संजय भैया से निवेदन करूंगा, संजीव जी, कि वो एक सेट भेंट करें। इनके लिए जोरदार तालियां तो आप बजा सकते हैं ना। ये जो दोनों सुरक्षा अधिकारी वहां बैठ गए हैं, थोड़ा बहुत पैर को लिहाज जला लो, ऊपर आ जाओ। मैं जयरमन जी से निवेदन करूंगा वो 6 के 6 बच्चों को यहां ले आए। आइए सब बच्चे। रोल नंबर वाइज खड़ा कर दो जयरमन। नहीं खड़े होने तो कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर कर दीजिए, बाकी 3 बच्चे उधर। बताओ जरा जाके फर्स्ट प्राइज कुछ का है। क्या करूं? आप नाम नहीं बता सकते क्या यार? मनु कुमार गुप्ता। मनु कुमार गुप्ता। मनु कुमार गुप्ता कहाँ रहते हैं आप? ये चंदन नगर। चंद्र नगर कौन सा, इधर वाला या उधर वाला? चंद्र नगर, कृष्ण नगर के पास जो है।
हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बाल मंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में? 9वीं कक्षा। आज खुश हो फर्स्ट प्राइज जीत के? बहुत। धोए याद कर लेना घर जाके, हैं? अगर धोए याद कर लेते तो और नंबर आते बढ़िया। मैं निवेदन करूंगा हमारी दोनों निगम पार्षदा से, दोनों इधर आ जाएं और इनको बनाओ, पटका बनाओ ना पहले। ये इधर लाओ, ये आप बनाओ। हाँ ये है। मैं दे दो। मैं निवेदन करूंगा, आप आ जाइए, लेके खड़े हो तुम, इनको फर्स्ट प्राइज भेंट करें। मैं अपने वाइस चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा वो नगद पुरस्कार इस बच्चे को भेंट करें। आप पीछे हो जाओ थोड़ा। दूसरा पुरस्कार, क्या नाम है बेटा तेरा? निशु पांडे। कहाँ रहते हो? मंडावली। पहले भी आपके परिवार में से कोई प्राइज जीत के गया? जी सर। कौन? सर सबसे पहले मेरे भाई जीते थे, फिर मेरी बहन, फिर मैं, फिर आज फिर मैं। पहली बार कौन सा जीता था? पिछली बार फर्स्ट प्राइज। अब की बार कितनी कमजोरी क्यों आ गई, सेकंड आई? ये परिवार बड़ा संस्कारित परिवार है, बच्चों को पूरी शिक्षा देता है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गांधीनगर। रहते कहाँ हो? मंडावली चंद्र विहार। मंडावली से गांधीनगर पढ़ने जाते हो? यहाँ भी अच्छे स्कूल हैं 4-5 तो हैं। बहुत निवेदन, मैं निवेदन करूँगा मदन खत्री जो हमारे लीला मंत्री जी है वो, और सुनील जी, आप इनको ये पटका बनाएं। इसका है क्या बना दिया? मैं निवेदन करूंगा अर्चना त्यागी से वो इनको पगड़ी बनाए। मैं निवेदन करूंगा जयरमन साहब से वो इनको सेकंड प्राइज दें। मैं निवेदन करूंगा प्रमोद जी से वो इसको प्रमाण पत्र दें, और चंद्रभान बंसल जी से निवेदन है मैं वो इनको तृतीय पुरस्कार का पटका लगा के सम्मानित करें। मैं जानता नहीं हूँ, नाम बताएं। सचिन जी, उनसे निवेदन है कि आएँ और इनको पगड़ी पहनाएं। आप तो अध्यापक है ना नेशनल विक्टर स्कूल में, प्रतिभा विद्यालय सूरजमल विहार के अध्यापक हैं, हमारा बड़ा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा राजीव जी से, कहाँ है राजीव? आओ पहले इसका मेमेंटो तो लाओ। एक मिनट। अंजू से निवेदन है कि इसको मेमेंटो दें। आप ये दीजिए। मैं निवेदन करूंगा दलीप बिंदल जी से वो इसको नगद पुरस्कार भेंट करें। अब वो कोई बात नहीं, ये खड़े रहेंगे सब बच्चे, अभी तीनों बच्चे आगे आ जाएं। बच्चों 1050 बच्चों में से आखिरी राउंड में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उन 6 व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने 1050 में लिखित परीक्षा दी थी, सेकंड राउंड जीता, थर्ड राउंड जीता,
और 4th राउंड पर आप आए हैं, ये पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं। मैं निवेदन करूँगा मदन खत्री जी, अरे वो आपके दूसरे लीला मंत्री थे ना, नहीं आए हैं, आइए। एक बच्चे को, किसका नाम है इसमें, जूही चतुर्थ, विनीत कुमार, ले ऐसे खड़े रहो। लो, दूसरा कहाँ है सर्टिफिकेट, क्या नाम है, जिज्ञासु रिया। अब कौन रह गया, शीलचंद जी। जिज्ञासी रिया को ये सर्टिफिकेट भेंट करें। अब हटो तो सही भाई साहब। अध्यापक है ना, पढ़ के ही देंगे। अभिनय शर्मा या जिज्ञासु अभिनय शर्मा, अभिनय शर्मा ना, जिज्ञासु तो है ये कोई नया शब्द ढूंढते हैं उन्होंने। बाबूजी से निवेदन है इस बच्चे को ये सर्टिफिकेट भेंट कर दें। ऐसे करके। और मैं बाबूजी से निवेदन करूंगा इन बच्चों को भी नगद पुरस्कार तीनों को दे दें। एक इसको ले बेटा, एक और आगे दे दो। अब एक ग्रुप फोटो होगा, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, प्रमोद जी और दोनों निगम पार्षद। ये बेटा ऐसे ऐसे इधर, बेटा तू थोड़ा पीछे, इधर इसको तो आगे आने और टीम जितनी भी है। जोरदार तालियां तो इन बच्चों के लिए बजा दो। 3 किताबें इन्होंने पढ़ी हैं और इतने सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत से सवालों के जवाब तो हमें भी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। जय श्री राम। विजयदशमी का कल उत्सव हमने बड़े धूमधाम से मनाया और आज भगवान राम की जो पवित्र लीला का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है, उसका आज अंतिम सोपान आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें माता जानकी की अग्नि परीक्षा, भरत और भाई राम का बहुत ही विफल मिलन, भगवान राम का राज्याभिषेक और हृदय में बसे श्री राम, बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका और बहुत ही भव्य दरबार, प्रभु राम का पूर्ण दरबार, जिसका आज आप दर्शन कर सकेंगे, आप पूजन भी कर सकेंगे और यदि आपका मन हो तो आप भगवान राम के दरबार में फ़ोटो भी खिंचवा सकेंगे। और उसके बाद इस भव्य आतिशबाजी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। 2 बड़े आतिशबाज यहाँ पर बुलाए गए हैं जो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन इस आतिशबाजी के जरिए आपके सम्मुख करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस लीला का भी आनंद लें और इस सुंदर आतिशबाजी का भी अंत तक आनंद लें, व्यवस्था बनाए रखें और आतिशबाजी के समय थोड़ा सा संयम बरतें, ये आपसे आग्रह है, निवेदन है। तो लीजिए, प्रस्तुत है भगवान राम की लीला का मंचन। जय श्री राम।
जग में प्रभु तुम ही सहारे आए हैं प्रभु तुम्हारे द्वारे। इस जग में प्रभु तुम ही सहारे आए हैं प्रभु तुम्हारे द्वारे। भक्तों की अब विनती सुन लो राम हे राम हे राम हे राम। भक्तों की अब विनती सुन लो कष्ट हरो श्री राम 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 राम। जय सिया राम सिया राम जय सिया राम। श्री गणेश के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित राम के चरणों में पुष्पांजलि। सुमन राम के चरणों में पुष्पांजलि पुष्पांजलि पुष्पांजलि। तब हनुमंत राम आई जनक सीता की कुशल सुनाई। कहीं सकल गए जह सीता से वही सब ईश्वरी विनीता। हे हनुमान आप तो लक्ष्मण जाओ और सीता को आदर सहित अशोक वाटिका से लेकर आओ। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुनि प्रभु वचन भानु कभी नभते सुरन सुमन बहु सीता प्रथम अनल में राखी प्रगट कीन चह अंतर साखी। स्वामी मेरे कारण आपने जो भी कष्ट उठाए उसके हेतु मैं क्षमा मांगती हूँ। अब मेरे दुखों का अंत भी आपके दर्शन करने से हो गया। सीते यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग से दुखी था और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास भी है, किंतु संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें अपने स्तीप की जाओ सीते। आइए माता अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षा दो। प्रभु के वचन शीश भरी सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। जो मन क्रम वचन मम पुर माही तजी रघुवीर आन गति नाही। हे अग्निदेव यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का ध्यान भी मन में रखा हो तो आप मुझे भस्म कर दीजिए।
अब मेरा और संसार का संदेह दूर हो गया और 14 वर्ष का वनवास भी दूर हो गया। हे हनुमान जी, अब आप अतिशीघ्र अयोध्या जाइए और भाई भरत को हमारे अयोध्या लौटने का समाचार सुनाइए। वो आज्ञा प्रभु। जय सिया राम। एक दिन अवधि कर हथियार पफूलो जह तह सोच ही नारी नर किसी तनु राम दियो भरत ने न भुज दक्षिण फरक ही बारंबार जान शकुन मन हर्षति लागे करन विचार लागे करन विचार। भाई हम नहीं आए, एक दिन बाकी रह गया है। हे हाथों, तुम कब उन चरणों को पकड़ोगे? हे आंखों, तुम कब तक ऊपर देखती रहोगी? तुम्हें उनके वियोग में एक दिन समाप्त होना पड़ेगा। अब आशा नहीं रही, अब मुझे चिता तैयार करनी चाहिए। मुझसे तो लक्ष्मण ही भाग्यशाली रहा जो उनके साथ है। बस यदि आज शाम तक मेरे भगवान नहीं आए तो मेरा जीवन बेकार है, बेकार है, मेरा जीवन बेकार है। सागर में है भरत गगन मन हो विप्रभूप धरी पवन सुत आए गए जिमी को। बोल भरत लाल की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। भाई हनुमान जी, मेरे राम जी कहाँ है? कब आ रहे हैं? कितनी दूर हैं? मुझे बताओ, बताओ हनुमान जी, मुझे बताओ। महाराज, श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण शीघ्र ही आ रहे हैं। मेरे भैया आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। आप चिंता ना करें,
अयोध्या में जाकर माताओं को सूचना दीजिए और मुझे वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये भाई तुम मेरे जीवन में अमृत वर्षा समान हुए। जाओ जाओ जल्दी जाओ और मुझे शीघ्र लेकर आओ। जल्दी जाओ पवन सिंह, शीघ्र जाओ और शीघ्र इंडिया को लेकर आओ। जय श्री राम। रमन जी नहीं सुनु मुनि शंकर, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल कर कृपा सिंदूर लाए। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल कर कृपा सिंदूर लाए। खुशियाँ
लागे है सुंदर लखन की वगाते दीन के आलोक से
श्री राम, राज्याभिषेक संपूर्ण हुआ। अब आप सभी अतिथियों का ससम्मान विदा करें। हे वीर शिरोमणि हनुमान जी, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हूँ। अब मैं अयोध्या से विदा लेने से पहले आपको एक भेंट देना चाहता हूँ, जिससे मेरे मन को हर्ष होगा। मित्र विभीषण, तुम्हारी मित्रता ही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। प्रभु, ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है, किंतु मैं आपको यह दिव्य माला भेंट करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। मित्र विभीषण, आभूषण तो स्त्री के शरीर पर अधिक सुशोभित करते हैं, इसलिए ये माला सीता जी को भेंट करें। महारानी, यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करोगी तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। विभीषण जी, मैं ये भेंट कैसे स्वीकार कर सकती हूँ?
आप हमारे अतिथि हैं। सीते, यदि तुम ये भेंट नहीं लेना चाहती तो इस सभा में बैठे किसी योग्य पात्र को भेंट कर दो। लंकापति विभीषण, मुझे आपकी ये भेंट सहर्ष स्वीकार है, किंतु आप ये माला रघुनंदन के लिए लाए थे, इसलिए इस माला पर उसी व्यक्ति का अधिकार है जो प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त है। इस सभा में रघुनंदन का सबसे बड़ा भक्त मेरा पुत्र हनुमान ही है। मेरे राम, कहाँ छिपे मेरे राम। बजरंगबली, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? इतनी दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट दी, आपने उसे तोड़कर भेज रहे हैं। ये क्या कर रहे हो हनुमान जी? क्योंकि ये माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं। मैंने इस माला के प्रत्येक मोती को बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे किसी भी मोती में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माता जानकी दिखाई नहीं दिए। विभीषण जी, आपके लिए ये पत्थर अनमोल रत्न होंगे, परंतु मेरे लिए जिस वस्तु में मेरे प्रभु की छवि दिखाई ना दे, वो पत्थर के समान है। तो बजरंगबली, जिस वस्तु में श्री राम नहीं, वह वस्तु बेकार है। फिर तो आपका यह शरीर भी बेकार है जिसे आप धारण किए हुए हैं, क्योंकि इसमें भी तो श्री राम की छवि दिखाई नहीं देती। ठीक कहा विभीषण जी, मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं तो मैं अभी दिखाता हूं। तो ठीक है हनुमान जी, इस सभा में यह बात साबित करो। सागर मथ के मोती पाया, वो भी है बेकार। मदमथनी को मथो मिलेंगे जीवन में श्री राम। सागर मथ के मोती पाया, वो भी है बेकार। मनमोती को मथो मिलेंगे जीवन में श्री राम। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। मोती मोती में बोल रहे हैं हनुमान श्री राम। मोती मोती में बोल रहे हैं हनुमान श्री राम। हनुमान के रोम रोम में बसते हैं श्री राम। हनुमान के रोम रोम में बसते हैं श्री राम। श्री राम राम श्री राम,
राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। शंकर जी की शक्ति में ही हनुमत रूप है धारा, जगत के हरने पाप ताप श्री राम शरण स्वीकारा। संकट में जन संकट हरते भजे सदा श्री राम, मोती मोती ढूंढ रहे हैं हनुमान श्री राम। श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। रोम रोम में राम नाम की बहती निर्मल धारा, सुमिरन भक्ति राम प्रभु की जीवन का सहारा। चारों पहर पल पल ये भजते राम राम श्री राम, मोती मोती ढूंढ रहे हनुमान श्री राम, मोती मोती ढूंढ रहे हनुमान श्री राम। कंकड़ पत्थर है ये मोती जिसमें मेरे राम नहीं, कभी मूरत ना बसती जिसमें जग में उसका काम नहीं। हीरे मोती लाल रक्त से हनुमान को कोई काम नहीं, मोती मोती ढूंढ रहे मोती मोती में ढूंढ रहे हैं हनुमान श्री राम। श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम। टूट टूट कर बिखर रही है सुंदर मोती माला, कभी अचानक देख रहे हैं हनुमत ने क्या कर डाला। चीर दिखाया हनुमंत ने हृदय में श्री राम, चीर दिखाया हनुमंत ने हृदय में श्री राम। बोल राम राम जय राम, बोल राम राम श्री राम राम हनुमान की राम 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 जय राम। भक्ति मार्ग है बड़ा अनूठा भगत के वश भगवान, धन्य धन्य है भक्ति हनुमत की जग में है महान। हनुमान की पूजन भक्ति सफल करे सब काम, हनुमान के रोम रोम में बसते हैं श्री राम। श्री राम राम श्री राम, बोलो राम राम श्री राम। श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, जय राम राम जय राम। श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम। अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति विचार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंज कटेसा, हाथ वक्र अरु ध्वजा विराजे, काने मूल चले साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
अति चातुर राम काज करिबे को आतुर सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप अति असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे राय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरति संग भाई कैसे बदन तुम रोज सजावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सल्कादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल कहाँ तो कपि कोविद कही सके कहाँ तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपति दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वरी भय सब जग जाना जुगुसहिष्ठ भोजन पर भागी विश्वताहि मधुर फल दागी प्रभु मुद्रिका मेली मुखमारी जलधि लोभी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसारे सब सुख कहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरेरा आपन तेज संहारो आप तीनों लोक भागते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीला जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपस्वी राजा तुमके काज सफल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन बल पावे चारों दुख परिताप तुम्हारा है परसेत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता असमर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत को सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा तो सुमिरत हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई तो सती बार पाठ करी कोई झूठ ही बंदी महासुखी हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप और हनुमान की रामचंद्र महाराज की और पवन सुत हनुमान की जय। जोर से आवाज नारे लगाओ। भगवान की सेवा करने के लिए इतना अद्भुत दृश्य आपने देखा। माताओं और बहनों, 11 दिन की इस रामलीला की तैयारी लगभग 4 महीने पूर्व आरंभ हो जाती है। हमारी लीला मंडली के कार्यकर्ताओं ने बहुत अद्भुत
सेवा कार्य किए हैं और सभी मंत्रालयों के मंत्रियों ने अपनी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे ढंग से की है, परंतु हमारी परंपरा के अनुसार ऐसे 10 व्यक्तियों को हम सम्मानित करते हैं जिन्होंने विशेष रूप से अतिरिक्त सहयोग दिया और अपने काम किया है। उनसे भी ज़्यादा काम करने वाले लोग हमारे मंत्रिमंडल में हैं, परंतु नए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्णायक लोगों ने जो नियम बनाए थे अपने दिमाग में, उसके हिसाब से जिन लोगों को मौका दिया गया है वो उनको सम्मान मैं करूंगा। यहाँ चेयरमैन साहब, नरेश जी जनरेटर वाले अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मंच पे आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा प्रमोद अग्रवाल जी से। अरे शाल और कहाँ है? ये बढ़िया वाली है, ये सुमन जी को दे देंगे ना पहले, सबसे पहले। अच्छा। मित्रों, हम निवेदन करेंगे अपने चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, संरक्षक साहब, आइए जरा। मोहन चांदना जी, कार्यालय मंत्री, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। आइए। मोहन चांदना जी मंडावली के व्यापारी नेता हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं, और सुबह 12 बजे से पूरे काम को संभाल लेते थे और सबसे अंत में जाने वाले हमारे साथी हैं। मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा वो उनको शाल पहना के अभिनंदन करें। वाइस चेयरमैन साहब उनको एक मेमेंटो दें। आप खड़े रहेंगे मेरे साथ। मित्रों, रामलीला शुरू होने से लगभग 1.5 महीने पहले एक ऐसे मंत्रालय का काम शुरू हो जाता है जिसे हम क्विज प्रतियोगिता कहते हैं, और उसके अंदर स्कूलों में जाके बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, उनके लिए किताब इकट्ठी करना, उनके लिए प्रश्न तय करना, उन प्रश्न पत्रों की जांच करना। उस पूरी टीम का जो नेतृत्व कर रही थी श्रीमती ज्योति गौतम, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर तशरीफ ले आएं और तेजी से आएं फटाफट। अच्छा जी, अच्छा। आइए। बदली में चांदनी, आप एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं इनके लिए, आज इनका जन्मदिन भी है। बेटा खड़ा हो जाओ। लीला के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लीला मंत्री जी ने पूरा समय देकर निर्देशक मंडल से समन्वय बनाया। हमारे मदन खत्री जी को हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। मदन खत्री जी आए और उनका शाल पहनाकर अभिनंदन किया। भाई हमारे संगठन मंत्री जो लीला मंच पे कभी आते नहीं, किताबें स्मारिका छपाते हैं, भाई यहीं खड़े रहेंगे, वहां भोजन की व्यवस्था करते हैं, दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश जी, ये राजीव इस वर्ष जिस व्यक्ति ने हमें बहुत सहयोग दिया, श्री सत्येंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने पसीना दिया। सत्येंद्र अग्रवाल जी फटाफट आइए भाई साहब। इसके बाद राजवीर शर्मा जी, राजेश मल्होत्रा जी तैयार रहें।
आ जाएं, मंच पे आ जाएं। सत्येंद्र अग्रवाल जी हमारे निर्माण मंत्री हैं, इस नरेश जी को गाइडिंग लाइन भी है इनके। राजवीर शर्मा जी आम्रपाल अपार्टमेंट के निवासी हैं और पूरे कार्यालय का काम संभाला। मुकेश जी आइए, खोल के दो ना यार तुम। राजेश मल्होत्रा जी खोल लो यार, खोल, पूरा खोल देना मुझे, पूरा खोल दो। और क्या, शॉल का मतलब तो यही है। हाँ ये दिनेश जी, दिलवा दिनेश को। दो दो आदमी पकड़ोगे? मैं निवेदन करूंगा मुकेश जी और एक समृति चिन्ह भी इनको भेंट करें। राजेश मल्होत्रा जी हो गया। सुरेश कुमार बिंदल हमारे वरिष्ठ उप प्रधान जी आए हुए हैं। सुरेश कुमार बिंदल जी आइए, तशरीफ लाइए। शर्माओ मत यार, जब घोड़ी पे बैठे थे तब भी ऐसे शर्माए थे क्या? एक ऐसा व्यक्तित्व जो नींव के पत्थर के रूप में काम करते हैं। इधर आओ, इधर बीच में। इधर आओ। तन से, मन से, धन से हर तरह का सहयोग उनसे मिलता है। श्री एस जयरमन साहब, दिनेश, अश्विनी जी आए हुए? अश्विनी जी जयरमन साहब तशरीफ ले आए। इंगे पोर्टर सर। आओ भाई। वेट पड़ रहा सर। थैंक यू दो व्यक्ति हमारे बीच यहीं खड़े रहे, हमारे बीच में इस वक्त यहाँ उपस्थित नहीं है। श्री अश्विनी गोयल उप संगठन मंत्री जो भोजन व्यवस्था में पूरा सहयोग कर रहे थे, और राजीव गुप्ता जी, उनके यहाँ एक शौक हो गया इसलिए वो उपस्थित नहीं है। इन सबका हम जोरदार तालियों के साथ। अब तू करा दे यार। अरे करो, मेरे बस की नहीं है। अब मैं आपकी तालियां चाहूंगा बहुत जोर से। अभी नहीं, उनको बुलाने तो दो मुझे। लीला के निर्देशक श्रीमान सुमन गुप्ता जी, अब बजाओ तालियां। जब तक वो आते नहीं तब तक ताली है। इतना शानदार अद्भुत लीला प्रदर्शन हुआ है। एक आधे को तो मैं भी दे दूं। देखिए, जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, श्री सुरेश बिंदल जी, वो गुप्ता जी का स्वागत करें तो अच्छा लगेगा। भारद्वाज जी ऐसा अच्छा। दिल्ली पुलिस के हमारे इस बाड़े के इंचार्ज इंस्पेक्टर माननीय भारद्वाज जी, या उनका कोई प्रतिनिधि हमारी आवाज सुन रहा हो तो कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। जैन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने यहाँ पूरे 11 दिन फर्स्ट एड की व्यवस्था की। उनके डॉक्टर साहब या उनके जो अधिकारी हैं कृपया मंच पर तशरीफ ले आएं। हमारे सुरक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, भारद्वाज साहब का फोन नंबर हो तो उनको बुला लें मंच पे। प्रकाश टेंट हाउस जिसने पाड़े की व्यवस्था की है, उसके ओम प्रकाश जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर तशरीफ ले आएं।
आतिशबाज जिन्होंने कल लंका दहन में, रावण दहन में और आज जो आतिशबाजी आप देखेंगे उसकी व्यवस्था की है फरक नगर के आतिशबाज आजम अली साहब, वो भी तशरीफ ले आए। और जो झूले लगाए गए हैं सागू ड्रीम लैंड वाले, वो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो तशरीफ ले आए। प्रकाश टेंट बाबूजी नहीं आए? जैन हॉस्पिटल से जाओ जी, भाई साहब को।